नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मीटिंग के बाद सभी पहलवान आज फिर सुबह 10 बजे से दिल्ली के जंतर मंतर पर जुटेंगे और लगातार तीसरे दिन भारतीय कुश्ती संघ के खिलाफ धरना देंगे। इसके साथ ही हरियाणा की खाप पंचायतों ने पहलवानों का समर्थन करने का ऐलान किया है। हरियाणा की खाप पंचायतें आज दिल्ली के जंतर मंतर पहुंच रही है, जहां वो धरने पर बैठे रेसलर्स का साथ देंगी। हालांकि ये खबर आपको बता दें कि 3 दिनों से लगातार पहलवानों का दंगल जंतर मंतर पर जारी है, यानी अपना प्रोटेस्ट जिस तरीके से जारी रखे हुए प्रदर्शन कर रहे हैं भारतीय कुश्ती संघ के खिलाफ। ऐसे में पहलवानों का यह कहना है कि महिला खिलाड़ियों के साथ में बदसलूकी की जाती है और साथ ही कई ऐसी महिला खिलाड़ी भी है जो कि सामने आई और उन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि किस तरीके से हमारा इस्तेमाल किया जाता है, हमें खेलों में आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ यौन उत्पीड़न तक किया जाता है और इसी का विरोध प्रदर्शन करने के लिए इस वक्त हम यहाँ पर जुटे हुए। 3 दिनों से पहलवानों का ये दंगल इस वक्त जंतर मंतर पर जारी है। आज भी सुबह 10 बजे का समय बताया जा रहा है जब पहलवान एक बार फिर से जंतर मंतर पहुंचेंगे। तीसरे दिन भी उनका दंगल जारी और ऐसे में आज हरियाणा के तमाम खाप पंचायत भी जुड़ने जा रहे हैं और उन्होंने कहा था कि अगर समस्या का समाधान नहीं होता तो हरियाणा के जगह जगह से खाप पंचायत इकट्ठा होंगे और इन खिलाड़ियों का समर्थन करने के लिए जंतर मंतर पहुंचेंगे। तो कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण के खिलाफ धरने पर बैठे पहलवानों को केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने रात अपने सरकारी आवास पर डिनर के लिए बुलाया था, जहां उनके बीच करीब 3.25 घंटे बैठक चली और रात 1:47 पर सारे खिलाड़ी खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के घर से बाहर निकले। आज एक बार फिर ये बैठक होनी है। कई मुद्दों पर अभी चर्चा नहीं हो पाई है और खेल मंत्री ठाकुर के ऊपर ये बताया गया था कि खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने हालांकि कोशिश तो की, लेकिन खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के घर बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, रवि दहिया, दीपक पुनिया समेत कई पहलवान पहुंचे थे। उनसे बातचीत करने की कोशिश हुई। 4 घंटे बैठक चली थी और उनकी समस्याएं सुनने की कोशिश अनुराग ठाकुर की तरफ से की गई। साथ ही उन्होंने आश्वासन भी दिया पहलवानों को, लेकिन पहलवान इस आश्वासन से खुश नजर नहीं आ रहे हैं। इससे पहले खेल मंत्री ने चंडीगढ़ में यह भी कहा था कि खेल मंत्रालय ने WFI को नोटिस भेज करके 72 घंटे में जवाब मांगा है और अगर 72 घंटों के बाद से WFI की तरफ से किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं आता तो तुरंत उन पर एक्शन भी लिया जाएगा। हालांकि इस्तीफे की मांग पहलवानों की तरफ से और उस पूरे कुश्ती संघ को खंडित कर दिया जाए, ये मांग भी की जा रही है। और अब आपको बताते हैं कि आखिर दिन भर का घटनाक्रम क्या रहा था और बुधवार को आखिर किस तरीके से पहलवानों ने इस दंगल की शुरुआत की जंतर मंतर पर। तो जरा आप इधर देखिए, गौर कीजिएगा और मैं आपको ये पूरी कहानी बताती हूँ सिलसिलेवार तरीके से। बुधवार से इसकी शुरुआत हुई थी। बुधवार की सुबह जंतर मंतर पर करीब 200 रेसलर्स जुटे एक साथ और उसके बाद से उन्होंने धरना प्रदर्शन करना शुरू किया। साथ ही विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक समेत कई दिग्गज पहलवान पहुंचे। ये वो खिलाड़ी, ये वो मुख्य चेहरे जो ओलंपिक्स तक पहुंचे, राष्ट्रमंडल खेलों तक पहुंचे और साथ ही देश का नाम ऊंचा किया। आज उन्हीं की आंखों में आंसू है और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। रेसलर्स ने धरना देना शुरू कर दिया और बुधवार से इसकी शुरुआत हुई और अब देखिए कि 200 ऐसे खिलाड़ी बताए जा रहे हैं जो कि इस धरना प्रदर्शन में शामिल भी हुए। शाम 4 बजे कुश्ती खिलाड़ियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये एक एक करके बताया गया कि किस तरीके से बार-बार उनके साथ यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की गई और उन्हें उनके करियर को तबाह करने की धमकी भी दी जाती थी। और सिर्फ WFI के अध्यक्ष ने ही नहीं बल्कि कोचेस की तरफ से भी इस तरीके का उन पर भी आरोप लगा। WFI अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप, बेहद संगीन इल्जाम लगाया गया है खिलाड़ियों की तरफ से। कुश्ती महासंघ के खिलाफ भी गंभीर आरोप लगे हैं। जो कोचेस है, जो संघ है, ये कहा गया है कि महिला खिलाड़ियों पर एक दबाव बनाया जाता था। विपक्षी नेताओं ने सीधे केंद्र सरकार को निशाने पर ले लिया है। इसके साथ ही देर शाम खेल मंत्रालय ने पूरे घटनाक्रम पर संज्ञान भी लिया, जिसके बाद से नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा गया। रात को खेल मंत्रालय के अधिकारियों ने खिलाड़ियों से बातचीत करने की भी कोशिश की और इस बातचीत में उनसे समझने की कोशिश की गई कि आखिर ये पूरा घटनाक्रम कब शुरू हुआ था और कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे।
करीब 1 घंटे तक खिलाड़ियों के साथ बातचीत भी हुई, लेकिन बैठक बेनतीजा साबित हुई। और अब साथ ही बुधवार का घटनाक्रम तो हमने आपको बताया, लेकिन यह भी जानिए कि उसके अगले दिन क्या हुआ, क्योंकि आज तीसरा दिन है इस प्रदर्शन का। गुरुवार के दिन सभी पहलवान जंतर मंतर पर एक बार फिर से जुटे। पहलवानों ने विरोध तक शुरू कर दिया और बबीता फोगाट धरना स्थल पर पहुंची। उन्होंने इस प्रदर्शन का समर्थन किया। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने चंडीगढ़ में आश्वासन दे दिया उन खिलाड़ियों को कि आप चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ हैं। देर शाम अनुराग ठाकुर दिल्ली भी वापस लौटे और पहलवानों को सरकारी आवास पर डिनर के लिए आमंत्रित किया ताकि उस दौरान बैठक की जा सके। रात 10 बजे अनुराग ठाकुर के साथ रेसलर्स की यह बैठक हुई, यानी जिस डिनर के लिए आमंत्रित किया गया था, इस दौरान बैठक हुई और करीब करीब 3.25 घंटे बैठक चली है। 3.25 घंटे, लेकिन 3.25 घंटे बैठक होने के बाद भी बैठक बेनतीजा। देर रात 1:47 पर सारे खिलाड़ी अनुराग ठाकुर के आवास से बाहर निकले थे। कुछ मुद्दों पर चर्चा हुई और कुछ मुद्दों पर चर्चा नहीं हुई। आज फिर होगी खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ बातचीत, क्योंकि सुबह 8 बजे का समय बताया जा रहा है जब एक बार फिर से खिलाड़ियों से बातचीत करते हुए अनुराग ठाकुर नजर आएंगे। हालांकि उनको आश्वासन जरूर अनुराग ठाकुर की तरफ से दिया गया है, लेकिन पहलवानों का यह कहना है कि हम सिर्फ आश्वासन से नहीं मानने वाले हैं, बल्कि तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए, एक्शन लिया जाना चाहिए। और इस पर अधिक जानकारी के साथ गणेश पाठक संवाददाता हमारे दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गणेश, क्योंकि जिस तरीके से 3 दिनों का समय बीत चुका है, पहलवान अपनी अर्जी बार बार लगा रहे हैं, वो ये मांग कर रहे हैं कि हमें आश्वासन नहीं चाहिए, आप कार्रवाई करके दिखाइए। देखिए, पहलवान अब पूरी तरीके से अड़े हुए हैं कि अब आपकी बातों से जो आश्वासन दे रहे हैं, हमें आश्वासन नहीं चाहिए। पूरी तरीके से आज जो कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष है ब्रजभूषण, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, क्योंकि 72 घंटे का समय भी दिया गया था। 72 घंटे का समय भी अब कुछ ही देर में वो भी पूरा हो जाएगा। साथ ही कहना है कि जिस तरीके से जो कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष है ब्रजभूषण, उन्हें अपने पद से हटाने की भी तमाम इस तरीके से मांग कर रहे हैं। आज एक बार फिर जो तमाम जो कुश्ती के खिलाड़ी अपने वो जंतर मंतर पर इकट्ठा होंगे। खाप के पंचायत अलग अलग लोग भी आएंगे, क्योंकि आज जिस तरीके से देखा जाए कि कल कितनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर जुटे और रात खेल मंत्री के साथ इनकी जो मुलाकात हुई डिनर पर, एक तरीके से ऐसे डिनर डिप्लोमेसी कहे तो गलत नहीं होगा कि उन्होंने अपने आवास पर डिनर के लिए बुलाया। लेकिन रात भर जो ये बैठक चली, रात को करीबन 3 से 4 घंटे तक जो बैठक चली, ये बैठक बेनतीजा रही। जो खिलाड़ी अडिग थे कि आप जो अपना कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण को उन्हें उनके पद से हटाएं, लेकिन पूरी तरीके से जिस तरीके से जो बातें कही जा रही है, जितनी तरीके से मीटिंग चली, मीटिंग पूरी तरीके से बेनतीजा रही। अब 24 घंटे के अंदर इस्तीफा देने के लिए कहा गया ब्रजभूषण को। सवाल तो कई सारे वाली बातें होगी कि एक क्या और पहलवानों की तरफ से कहा जा रहा है कि आप हमें इस्तीफे का आश्वासन मत दीजिए, इस्तीफा तो हम वैसे भी लेकर के रहेंगे। लेकिन सवाल यह भी है कि दूसरी तरफ ब्रजभूषण अब भी ये कह रहे हैं कि मैं अपना इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं पाक साफ हूं। लेकिन अगर पार्टी कुछ कहती है तो पार्टी के कहे हुए बातों को मैं जरूर मानूंगा। देखिए, इस समय मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के आवास पर खड़े हैं और कुछ ही देर में जिस तरीके से अभी हमने को ब्रजभूषण का जो कहना है कि मैं पाक साफ हूँ, जो भी बातें कही जा रही है सारी बातें बेबुनियाद है। जो खिलाड़ी है एक पार्टी के कहने पर ही पूरी तरीके से मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं और जिस तरीके से अगर कुछ हुआ होता तो आज तक ये लोग क्यों नहीं बोले। आज क्या बातें आ गई कि अचानक इस तरीके से बातें कह रहे हैं और एक राष्ट्रीय पार्टी में इस तरीके से ब्रजभूषण ने निशाना साधा कि उनके कहने पर ये खिलाड़ी मुझे निशाना बना रहे हैं और मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचने की पूरी तरीके से साजिश है। लेकिन एक खिलाड़ी अगर होता तो बात समझ में भी आती। कई सारे खिलाड़ी है, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी है, इस तरीके से सवाल खड़ा करे। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि बीजेपी क्या कुछ कर रही है, बीजेपी किस तरीके से यहाँ पर हैंडल कर, क्योंकि ब्रजभूषण एक बहुत बड़े कद्दावर नेता है, 6 बार के सांसद है और पूर्वांचल में उनका बहुत बड़ा दबदबा है। तमाम तरीके से हम देखा, छात्र राजनीति से लेकर आज किस तरीके से गणेश, सवाल ये भी आपने भी जिक्र किया कि अगर एक खिलाड़ी होती तो बात अलग थी, लेकिन कई खिलाड़ियों ने इस बात का दावा किया कि उनके साथ यौन उत्पीड़न करने की कोशिश ब्रजभूषण और कुछ कोचेस के द्वारा की गई। ऐसे में वो बार बार अपने आप को पाक साफ बता रहे, लेकिन खिलाड़ियों का ये कहना है कि उनके पास तो सबूत है। अगर आपके पास अपने पाक साफ होने का सबूत है तो हमारे सामने सबूत रखिए।
देखिए, सवाल ये उठना लाज़मी है कि अगर आपके पास सबूत है तो उस सबूतों को रखें। तो उनका खिलाड़ियों का कहना है समय आने पर वो हम सबूत रखेंगे, लेकिन सही जगह पर रखेंगे। और जब बात एक खिलाड़ी कर रहा है तो हमें उसकी, क्योंकि यहाँ पर एक खिलाड़ी है और देश का नाम कई बार उन्होंने रोशन किया है, तो यहाँ पर एक बड़ा बात ये होगा कि हम खिलाड़ी से सबूत मांग रहे हैं, क्योंकि कई दफ़ा देखा हमने कि देश का नाम, चाहे ओलंपिक हो या कुश्ती, तमाम इस तरीके से जो खेल हुए हैं उनमें उन्होंने नाम रोशन किया। तो अगर हम उनकी बातों पर शक कर रहे हैं तो एक बड़ी बात अपने आप में ये हो जाएगी खिलाड़ी, क्योंकि लगातार हमने देखा कि किस तरीके से ओलंपिक से लेकर कॉमनवेल्थ गेम्स में इन खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन किया। और आज क्योंकि कई दफ़ा एक खिलाड़ी अगर कहता कि, तो समझ में भी आता कि हाँ वो गलत हो सकते हैं या वो गलत हो सकते हैं, लेकिन ये पूरा तरीके से जांच का विषय होगा कि गलत कौन है। इस पूरे मामले में जांच होनी चाहिए, तभी असलियत सामने आ पाएगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि खेल मंत्रालय या कुश्ती संघ जो है वो किस तरीके से इस पूरे मामले को लेता है। लेकिन इस पूरे मामले को अगर देखें हम, तो खेल मंत्रालय से लेकर खेल मंत्री शुरू से इस पूरे केस को लेकर निगरानी बनाए हुए, और लगातार खुद देखा हमने रात को किस तरीके से अनुराग ठाकुर दौरे पर थे और लगातार उन्होंने खिलाड़ियों के संपर्क में थे। और रात को जब अपने आवास पर पहुंचे, खिलाड़ियों को रात को डिनर पर बुलाया कि डिनर पर बात बन सके, लेकिन करीबन 3 से 4 घंटे जो बैठक रही, तो बैठक बेनतीजा रही। खिलाड़ी अड़िग है कि जो मंत्री है, जो राष्ट्रीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष, बैठक के बीच में विनेश फोगाट ने एक बहुत बड़ी बात कह दी और बेहद गंभीर सवाल उन्होंने दाग दिया कि अगर देश की पहलवान बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, तो आम बेटियों को आप सुरक्षा कैसे मुहैया करा देंगे? ये सरकार से उन्होंने एक तीखा सवाल पूछ लिया है। देखिए, यहाँ पर आपने सही कहा कि जहाँ पर फोगाट ने जिस तरीके से जो सवाल किया कि आज जो खिलाड़ी है और जिसका सम्मान, जिसके निगाहें सभी लोग देखते हैं कि वो सुरक्षित, क्योंकि और कई दफ़ा उन्होंने देश का नाम रोशन किया, आज इस तरीके से जो वो सवाल कर रहे हैं कि अगर इस अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में जाकर देश का नाम रोशन करने वाला जिसकी निगाहें रहती है, और जब हम कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं होगा, और जब वो कह रहे हैं कि हम जब सुरक्षित नहीं है तो देश की आम बेटियां किस तरीके से सुरक्षित होंगी, ये इनकी बातें कहना एक तरीके से अगर देखा जाए तो सही एक तरीके से साबित करती है, क्योंकि लगातार हमने देखा किस तरीके से क्या स्थिति होती है। लेकिन यहाँ पर वो एक बड़े कद्दावर नेता है ब्रजभूषण शरण सिंह, पूर्वांचल के बड़े नेता है, बाहुबली नेता है, और उस तरीके से उन पर सवाल उठाना, और क्योंकि सत्ता में इस समय सरकार है, और इस तरीके से क्या बीजेपी उन पे इस तरीके से काम कर पाएगी, क्योंकि बड़ी बात होगी। क्योंकि अगर देखा जाए 90 के दशक से किस तरीके से बीजेपी के साथ जुड़े हैं, और आज किस तरीके से उनकी पार्टी में छवि, किस तरीके से चीजें हैं, और लगातार किस तरीके से उन्होंने काम किया, इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी के शीर्ष नेता भी निगाहें बनाए हुए, और खेल मंत्री भी लगातार इस पूरे मामले को लेकर देख रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरे मामले को टैकल किया जा सकता है। 24 घंटे के अंदर इस्तीफा मांगा है, और देखने वाली बात होगी क्या ब्रजभूषण शरण सिंह अपने इस पद से इस्तीफा देंगे या नहीं। ये आने वाला कुछ ही देर का जो वक्त बचा है उसमें पूरा तरीके से तस्वीर साफ हो जाएगी, और कुछ ही देर में अगर 10 बजे की अगर बात 10 बजे जंतर मंतर पर फिर जो खाप के लोग हैं उनके भी जुटने के सिलसिला जो बात सामने आ रही है कि वो भी जंतर मंतर पर जुटने लगेंगे। बिल्कुल, और बड़ी वजह इसे हम मान सकते हैं, अगर खाप पंचायतों का भी समर्थन इन पहलवानों को मिल जाता है तो ये अपने आप में एक गंभीर सवाल कहीं ना कहीं सरकार पर भी, विपक्ष भी लगातार घेरने की कोशिश कर रहा है सरकार को। हालांकि सवाल ये भी है कि जिस देश में देवियों की पूजा की जाती है, मूर्तियों की पूजा की जाती है, उन्हें सम्मान देने की बात कही जाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, ऐसे में आखिर किन किन लोगों से सुरक्षित किया जाए अपनी बच्चियों को? ये सवाल, जो लोग ये कहते हैं कि हम आपको न्याय दिलाने का काम करेंगे, हम आपके हक की लड़ाई लड़ेंगे, अगर मान लीजिए सरकारों में बैठे या फिर विपक्षी दलों में भी बैठे किसी भी पार्टी से जुड़े हुए अगर ऐसे लोग ही इस तरीके से यौन उत्पीड़न करने में उनकी भागीदारी आती रहेगी सामने, तो आखिर बेटियां कैसे और कितना सुरक्षित महसूस करेंगे अपने आप को? सही कहा कि जो लोग कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और हुक्मरानों के ऊपर इस तरीके से अगर निशाने साधने आरोप लगते रहेंगे तो किस तरीके से कोई सुरक्षित रहेगा, किस तरीके से फिर देश काम करेगा। तो आज जिस तरीके से जो बड़ी संख्या में, क्योंकि हरियाणा के क्योंकि जितने भी जो खिलाड़ी हैं, जो कुश्ती के खिलाड़ी, इनका ज़्यादातर लोगों ताल्लुकात है वो हरियाणा से, और खाप पंचायतों का आना, जंतर मंतर पर इन्हें समर्थन मिलना, ये अपने आप में बड़ी बात है। और जिस तरीके से अगर आपने कहा कि अगर बेटियाँ सुरक्षित नहीं रहेंगी, और ये बेटियाँ ये एक आम बेटी नहीं है, देश की बेटी, देश का नाम रोशन करने वाली बेटियां, चाहे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी से राष्ट्रीय खिलाड़ी, राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके से नाम रोशन किया। मैं फिर दोहराऊंगा, ओलंपिक से लेकर कॉमनवेल्थ गेम्स में किस तरीके से इन बेटियों ने लगातार देश का नाम रोशन किया। बिल्कुल सही कहा गणेश आपने कि जिन्होंने ओलंपिक्स और राष्ट्रमंडल के खेलों में देश का नाम ऊंचा किया, आज वही पहलवान बेटियां सुरक्षित महसूस नहीं कर रही और अपने आप में गंभीर सवाल
कानून व्यवस्था को लेकर भी उठता है कि आखिर ऐसा एक कानून क्यों नहीं तैयार किया जाता जो कि बेटियों की, देश की बेटियों की सुरक्षा पूरी तरीके से करा सके, महसूस करा सके उन्हें। बहुत धन्यवाद गणेश आपका, इस पूरे खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा।